माता, तुमने बड़ा ही शुभ समाचार दिया। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा था कि रामादल में कोई विपदा आई है, और वो तुमने बताया कि मेघनाथ ने भैया लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार किया है। हे माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि भैया लक्ष्मण सदैव मेरे हित की ही सोचते हैं। माता, जब वन गमन की आज्ञा की बात आई तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा था कि पुत्र लक्ष्मण, आज से तुम्हारे पिता श्री राम हैं, और माता यह जनक नंदिनी है। और लक्ष्मण को आज्ञा भी दी थी, यदि माता पिता के किसी कार्य हेतु अपने प्राण त्यागने पड़े तो त्याग देना। हे मां, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर शांति से वनों में निवास कर रहे थे, परंतु उस दुष्ट राक्षस रावण ने षड्यंत्र कर मेरा हरण कर लिया। माता, जब रावण हरण करने के लिए आया था तो वो जानता था कि साधारण रूप से वह यहां विजय प्राप्त नहीं कर सकता। माता, इसलिए उस दुष्ट रावण ने छल का प्रयोग किया। अपने छल से एक सुनहरी मृग बनाया और मुझे उसके मोह के जाल में फंसाया। माता, मैं उस माया को ना समझ सकी और मैं अपने आराध्य से उस मृग को पकड़ के लाने की हट कर बैठी। प्रभु श्री राम मुझ में बहुत स्नेह रखते हैं। मेरी हट के कारण मेरे प्रभु उस मृग के पीछे गए। माता, परंतु तुम तो जानती हो माता, वो एक छलावा था। उस छल के कारण जब मेरे प्रभु श्री राम उस मृग के पीछे गए, तत्पश्चात मेरे प्रभु की एक करुणामय आवाज आई, जिसे सुनकर मैं बहुत ही व्याकुल हो गई। माता, और माता, मैंने लक्ष्मण को आज्ञा दी। मैंने लक्ष्मण से कहा कि तुम उस ओर जाओ जहां मेरे प्रभु गए हैं, परंतु तुम तो जानती हो माता कि भैया लक्ष्मण अपने बड़े भैया की आज्ञा का कभी
अवहेलना नहीं करते, परंतु ये मेरी ही हट थी। माता, इसमें मेरी हट नहीं थी। मैं तो अपने मोह के जाल में फंस चुकी थी। भैया लक्ष्मण ने मुझे बहुत समझाया कि प्रभु श्री राम पर कभी स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता। परंतु मैं अभागन, बुद्धिहीन, अपने पुत्र समान लक्ष्मण पर आरोप लगा बैठी। मैंने लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, मैं जान गई कि तुम वनों में किसी और कारण से आए हो। यह सुन भैया लक्ष्मण प्राण विहीन हो गए। वो विवश होकर मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए चले गए। माता,